welcome to this platform. This is Kajal Singh, your favorite biology expert, and I hope everyone is doing awesome. कैसे हो सब लोग? जल्दी से let me know in the comments below. Yes, all my future XYZ doctors. Yes, अपना attendance जरूर mark कर दे everybody. Yes. चलिए जल्दी जल्दी अटेंडेंस मार्क कर दें. वीडियो को पॉज करके अपना अटेंडेंस पहले मार्क करें, वीडियो को लाइक करें. यस, एंड मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल. चलिए शुरू करें. यस एवरीवन, सो पिछले सेशन में हमने जो है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर शुरू किया था, है ना. बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में वी कवर्ड व्हाट आर द लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द लिविंग सेल्स. क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन से ऑर्गेनिक होते हैं, कौन से इनऑर्गेनिक होते हैं, और हमने उसकी एनालिसिस कैसे करनी है, उसको फाइंड आउट कैसे करना है, उसके प्रोसीजर को हमने चेक किया. प्लस हमने ऑल्सो अंडरस्टैंड किया कि व्हाट आर द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड व्हाट आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. राइट, आई होप सबने वो टेबल चेकआउट किया होगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है. मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था, आई होप आपने किया होगा. यस, चलिए तो आज हम पढ़ेंगे हमारे पहले बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में, दैट इज योर कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट के बारे में आज के सेशन में स्टडी करेंगे. सो आई होप एवरीवन इज रेडी. जोश एकदम हाई. यस, एंड लेट्स बिगिन. सो बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं बेटा जी? यस, बायोमोलिक्यूल्स में हमारे टॉपिक्स हैं जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे? बायोमोलिक्यूल्स में एनालाइजिंग योर केमिकल कंपोजिशन. यस, जो हमने कल के क्लास में कर लिया. ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कल के क्लास में कर लिया. बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स करने वाले हैं हम लोग अभी के क्लास में, जैसे पॉलीसैकेराइड्स जो हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आज के क्लास में करेंगे. प्रोटीन्स करना है हमने. यस, उसके अलावा हमने न्यूक्लिक एसिड करना है, बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन पॉलीमर्स, मेटाबॉलिज्म का थ्योरी पढ़ना है, एंड एंजाइम करना है. ठीक है, ये सारी चीजें हमारी आज की क्लास में मतलब इसमें से आज जो है हम लोग पॉलीसैकेराइड्स, सैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. सो वी नो दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स, है ना, जो हम खाना चाहते हैं. बराबर न्यूट्रिएंट है, वन ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है. क्यों? क्या इसमें से जो है बहुत जल्दी मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी निकलता है? नहीं, इससे ज्यादा तो फैट से निकलता है, इससे ज्यादा प्रोटीन से निकलता है एनर्जी. बट फिर भी हम कार्बोहाइड्रेट्स को प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न करना बहुत ईजी है, बहुत आसानी से कंबशन हो जाता है, बहुत जल्दी एनर्जी निकल जाता है. अब आपके सामने एक शेर आ रहा है और आप भागना चाहते हैं. यस, भागना चाहते हैं तो आपका बॉडी बोलेगा ये रुकना है, मेरे को तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, अपने को ज्यादा एटीपी चाहिए. क्या बोल रहे हैं? ज्यादा एटीपी चाहिए. अब ज्यादा एटीपी के लिए तुम आराम से रुको, मैं प्रोटीन और फैट्स को डाइजेस्ट कर रहा हूँ ना, फैट्स को डाइजेस्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे, स्लोली 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 स्लोली. अब जब तक वो स्टार्ट करेगा तब तक उससे पहले तो आपका शेर आ जाएगा, आपको खा जाएगा. तो आप क्या प्रेफर करोगे? यस, आप क्या प्रेफर करोगे? जल्दी एनर्जी बनाना? कम बना यार, चलेगा, कम कर चलेगा, लेकिन जल्दी कर. यस, या फिर ज्यादा एनर्जी बना, आराम से बना. क्या चाहिए अपने को? यस, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फटाफट एनर्जी बननी चाहिए. एटीपी का एकदम फुल फास्ट मोड पे बनना चाहिए, राइट कि नहीं? एंड दैट्स व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, योर कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसी से बहुत ही जल्दी एटीपी बनता है. समझ में आया? यस, प्रोटीन से भी बनता है, फैट से भी बनता है, बट जो स्पीड में कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है वो आपका प्रोटीन फैट उतने स्पीड में नहीं दे पाता. नेम एनी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्यूल्स दैट कैन बी यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. आप बोलोगे ग्लूकॉन डी. दैट इज नथिंग बट योर ग्लूकोज ओनली. यस, दैट इज नथिंग बट आपका कार्बोहाइड्रेट ओनली, क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी देता है कि नहीं? यस, ठीक है, तो ये हमारे सोर्स ऑफ फूड हो जाते हैं. बराबर. यस, जिसमें से ग्लूकोज, अभी जैसा हमने डिस्कस किया, ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है. इट इज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. यस, एटीपी विच इज नोन एज मैं क्यों बता रही हूँ, जल्दी से कमेंट में बताओ एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? यस, इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एंड द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. जब ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, हम खाना खाते हैं. यस, फिर वो खाना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा उसको डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने के बाद हमारे ब्लड में चला जाता है, एब्जॉर्ब करके, एब्जॉर्प्शन करने के बाद हमारा ब्लड उसको एसिमिलेट करता है, हर एक सेल के पास बांट देता है.
यस। और फिर हर एक सेल के पास बांटने के बाद हर एक सेल क्या करता है, वेट करता है कि हम ब्रीद इन करेंगे, फिर हम रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग करके ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन जाता है लंग्स के पास, लंग्स से ऑक्सीजन जाता है ब्लड के पास, ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के थ्रू लेके जाता है सेल के पास, सेल के पास ऑक्सीजन दे देता है। अब सेल के पास क्या है, सेल के पास है ग्लूकोज, सेल के पास है ऑक्सीजन, मिलाएगा जो कंबशन। अब ये कंबशन के वजह से क्या होगा, आपका जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, उससे एटीपीज बनेंगी और एटीपी से एनर्जी बनेगी और एनर्जी से हम ऐसे बोल पाएंगे, है कि नहीं, राइट? यस। तो जितने टाइम में मैंने ये बोला उतने टाइम में कितने एटीपीज बन गई होंगी मेरे शरीर में, राइट? यस। तो दिस इज हाउ your ATP formation, your energy formation takes place with the help of this simplest carbohydrate, glucose. Got it? Everybody, is it clear? हाँ जी, क्या सबको समझ में आया हमने क्या बोला? हाँ जी, क्लियर है? बढ़े आगे? यस। चलिए, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आज पढ़ेंगे। ये जो ब्रेड चपाती आप जो भी खाते हैं ये सब में कार्बोहाइड्रेट्स होता है कि नहीं? यस। सीरियल्स एंड ऑल, एवरीथिंग हैज कार्बोहाइड्रेट्स इन इट। सो दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स। नाम पढ़ो, कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें क्या होता है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। ये क्या है, ये होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तीन चीज से बना होता है, ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना होता है, ठीक है? यस। इसीलिए इनको हम सैकराइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैकराइड्स। वी ऑल्सो कॉल इट एज सैकराइड्स, यस, ऑल्सो नोन एज शुगर्स, या फिर वी ऑल्सो नोन एज सैकराइड्स। अब जो लोग महाराष्ट्रियंस हैं उन लोग समझेंगे। साखर, साखर बोलते हैं ना, साखर, साखर मतलब क्या है, शुगर। मराठी में शुगर को साखर बोलते हैं, तो उसको सैकराइड्स याद रखना तुम लोग। सैकराइड्स के बारे में जब भी पूछा समझ जाना, शुगर क्या है, शुगर है, ठीक है? यस। सो दे आर द बेसिक कंपोनेंट्स। इनके जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, शुगर्स। क्लियर? दो तरीके के होते हैं बेटा जी। और पहली बात तो दीज आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कोई होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। दे आर सोल्यूबल इन वाटर, स्वीट इन टेस्ट। क्या सारे होते हैं स्वीट इन टेस्ट? नॉट ऑल, नॉट ऑल सैकराइड्स आर स्वीट इन टेस्ट। सब नहीं होते बेटा, सब नहीं होते। चलो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, टेस्टलेस जो शुगर नहीं होता, सॉरी शुगर होके भी टेस्टलेस है, ऐसा कौन सा सैकराइड है? जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में। यस, कौन सा है जो कि टेस्टलेस होता है, मीठा नहीं होता? यस, जल्दी से कमेंट करके बताइए। यस। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट समझते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारा, यस, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो क्लासिफाइड होता है अलग अलग तरीकों में। ये कार्बोहाइड्रेट इज क्लासिफाइड इनटू मोनोसैकराइड्स। साखर है ना, तो जब एक ही सिंगल साखर होगा तो उसको कहेंगे मोनोसैकराइड्स। जब 2 से 3, 10 कम होते हैं तो उसको कहेंगे ओलिगोसैकराइड्स। और जब ढेर सारे होते हैं बेटा जी तो उसको कहते हैं पॉलीसैकराइड्स। ठीक है? तो कौन कौन सा है आपका? मोनोसैकराइड्स, कम है ओलिगोसैकराइड्स, ढेर सारे हैं पॉलीसैकराइड्स। फर्दर ओलिगोसैकराइड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। क्या? रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे बाद में। पॉलीसैकराइड्स में आ जाते हैं होमोपॉलीसैकराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसैकराइड्स। होमो मतलब सेम सेम, हेटेरो मतलब अलग अलग, यानी किससे बने हैं, किससे पॉलीसैकराइड से बने हैं, उसका मतलब। समझ में आया? Got it? Yes everyone. So they are called as saccharides. Basic components हैं इसके sugars. Yes, दो तरीके के होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज, यानी कि कॉम्प्लेक्स। स्मॉल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनको कहते हैं बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स। यस, जो कि फर्दर डिवाइड होता है इसको, ये जो है ना, ये जो है हमारे मोनोसैकराइड्स जो हैं, यस, ओलिगोसैकराइड्स जो हैं, ये छोटू छोटू हैं। ये क्या है? छोटू छोटू हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है, यस, इनको कहा जाता है स्मॉल। इनको कहा जाता है बेटा जी स्मॉल
कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, स्मॉल वाले। बड़े वाले किसको कहेंगे? लार्ज या फिर कॉम्प्लेक्स? लार्ज या फिर कॉम्प्लेक्स किसको कहेंगे हम? पॉलीसैकेराइड को, ठीक है, किसको कहेंगे? पॉलीसैकेराइड। अच्छा, ये जो स्मॉल वाले हैं इसको बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। ये जो है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स भी हो सकता है, और ये जो है बेटा जी ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हो सकता है। समझ में आया? यस। अच्छा, इसमें एक और एक होते हैं डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स भी होता है। इनके बीच में एक और एक टाइप होता है जिसको कहते हैं डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स। ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स। देखो, डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स आपके एनसीईआरटी में तो बहुत क्लियरली नहीं मेंशन्ड है, बट हाँ वो सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में जो डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स है ना उनके एग्जांपल जरूर मेंशन्ड है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स है। समझ में? बस जब पढ़ेंगे तो समझ जाओगे यार कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, सब इजी है ना, सब इजी है बेटा। ये एकदम इजी चैप्टर है, बड़ा ही तुच्छ चैप्टर है। आपको डर लगता है, पता है मुझे, आप खौफ खाते हैं, बोर होता है आपको, लेकिन टेंशन मत लीजिए, बहुत ईजी है, ठीक है। यस, चलिए शुरू करें। अब लिखना शुरू करें, मजदूरी चालू करते हैं। ये चलो शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग करेंगे मोनोसैकेराइड्स। पहले क्या करेंगे बेटा जी? फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। पहले मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। मोनोसैकेराइड्स क्या है? मोनोसैकेराइड्स पहले ही बोला था कि ये किससे बनाते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल शुगर, है ना। मोनो है, सिंगल है, तो मोनो है मतलब सिंगल है, सैकेराइड है मतलब साखर है, शुगर, यानी बेटा सिंगल शुगर मॉलिक्यूल से बना है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है ये। दो शुगर और सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो कि फर्दर टूट नहीं सकता, ठीक है। ये क्या नहीं हो सकता? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स which cannot be hydrolyzed further into smaller कंपोनेंट्स, यानी यही सबसे छोटा कंपोनेंट है, इससे ज्यादा छोटा आप इसको नहीं कर सकते हो, ठीक है। यस, इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? इनके पास 3 से 7 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 3 से 7 कार्बन एक्सक्यूज मी, 3 से 7 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और इनको हम कहते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्योंकि ये छोटे से होता है। 3 से 7 जो है इनके पास कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एग्जांपल्स क्या क्या हैं बेटा जी? एग्जांपल्स है आपका ग्लूकोज, एग्जांपल है आपका राइबोस, एग्जांपल है आपका फ्रुक्टोज, एक्सेट्रा, ठीक है। ग्लूकोज हो गया, राइबोस हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये सारे। क्लियर एवरीवन? यस। आप लोग को तो केमिस्ट्री में तो इसका पूरा रिंग स्ट्रक्चर एंड इनका स्ट्रेट ओपन चेन स्ट्रक्चर ये सब आएगा, ये हम लोग आगे देखेंगे। पहले थियोरी पढ़ लेते हैं, थियोरी पढ़ लेते हैं, फिर उसके डायग्राम्स भी दिखाऊंगी मैं तुम लोग को, ठीक है। यस, चलिए, ये हो गया मोनोसैकेराइड के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग डिराइव्ड मोनोसैकेराइड के बारे में। आ जाइए, डिराइव्ड मोनोसैकेराइड जो हमारे, आप लोग को लग रहा है आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रही हूँ, अब पढ़ा दूंगी तो आप लोग रियलाइज करोगे कि बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ठीक है, ध्यान दो। डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, डिराइव्ड वाले मोनोसैकेराइड्स हैं। अब डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स का मतलब क्या है? तो ये मोनोसैकेराइड ही है, तो क्या मोनोसैकेराइड्स ही। अब डिराइव्ड का मतलब क्या हो रहे हैं? इनमें बोल रहे हैं इनको मॉडिफाई किया जा रहा है, मॉडिफाई क्या कर रहे हैं?
मॉडिफाई यानी कुछ तो मॉडिफिकेशन कर रहे हो, ठीक है। यस, तो दीज आर नथिंग बट मोनोसैकेराइड्स आर modified variously to form a number of different substance या फिर कंपाउंड। एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि डीऑक्सी शुगर, डीऑक्सीराइबोज, अरे आपका डीएनए का कंपोनेंट। यस, ध्यान दो, ये देखो पहला है, चलो लिख भी देती हूँ मैं। पहला कौन सा है बेटा? डीऑक्सी शुगर, ठीक है। ये तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग ने वैसे भी आगे वाले चैप्टर्स में आपको पढ़ना है। देखो ये आपका राइबोज शुगर है, अरे हाँ, ये आपका राइबोज शुगर है। राइबोस में पेंटोस शुगर आता है ना। यस, यहां पर ये तीसरा कार्बन है, इधर OH प्रेजेंट है, ठीक है। इनमें भी होता है, हम लोग बना नहीं रहे, इसको छोड़ देते हैं। एक कार्बन तो इधर भी होता है, ठीक है। ये हमारा राइबोस शुगर है ना। दिस इज राइबोस। फॉर्मूला क्या होता है? C5, 5 का C5 वाला सर्कल होता है, ठीक है। तो अब ये राइबोस शुगर को मैं क्या करूंगी, इसका डीऑक्सी बोला है ना, तो डीऑक्सीजनेशन करूंगी, डीऑक्सीजनेशन। अब जब मैं इसका डीऑक्सीजनेशन करूंगी तो मैं क्या करूंगी, इसका ये वाला जो कार्बन था ना जो मैंने बनाया है, अरे कैसे बना रही हूं, हाँ ये वाला जो था ना OH, यस ये वाला जो OH था ना, इसको मैं हटा दूंगी, ठीक है। ये वाला जो OH है बेटा, ये वाला OH, इसको मैं क्या कर दूंगी, O को हटा दूंगी, ठीक है। इसके O को मैं हटा दूंगी, तो O को हटा के मुझे यहां पर क्या मिलेगा, अब मैं इसमें सिर्फ H लिखूंगी। क्या हो गया, एक ऑक्सीजन हट गया, ये क्या बन गया, ये बन गया डीऑक्सी राइबोस। क्या बन गया बेटा? डीऑक्सी राइबोस। और यही तो है डीएनए के, इसमें डीएनए का मेन शुगर। तो कितना इंपॉर्टेंट है डीएनए का स्ट्रक्चर, क्या पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे ना, है ना सिलेबस का ही, कुछ बाहर का तो नहीं पढ़ा है। ठीक है, चलो आओ और भी एग्जांपल्स देती हूँ। अब देखो ये तो सिंपल शुगर था राइबोस, उससे डिराइव किया है ना हमने थोड़ा सा इसमें चेंज करके, तो ये डिराइव मोनोसैकेराइड हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, अमीनो शुगर्स भी होते हैं, अमीनो शुगर, जैसे ग्लूकोजामाइन, सुना है कि नहीं, सुना है ना, यस सुना है ना, ग्लूकोजामाइन, ठीक है। फिर एक और एक एग्जांपल है शुगर एसिड, शुगर एसिड जैसे कि आपका ग्लूकोरोनिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर ग्लूकोरोनिक, ग्लूकोरोनिक एसिड। और एक एग्जांपल शुगर अल्कोहल, शुगर अल्कोहल बेटा, शुगर अल्कोहल एग्जांपल, यस याद है हम लोग जब याद करो वो दिन, अब अपना स्टैंडर्ड डायलॉग हो गया ये तो, याद करो वो दिन जब हमने जो है ये पढ़ा था, प्लांट किंगडम पढ़ा था। प्लांट किंगडम में हमने ये पढ़ा था कि ब्राउन एल्गे क्या होता है, ब्राउन एल्गी में हमने पढ़ा था जिसको हम फियोफाइसी कहते हैं, उसमें हमने पढ़ा था कि फियोफाइसी का जो स्टोरेज मटेरियल होता है, यस जो स्टोरेज फूड स्टोरेज होता है वो होता है लैमिनारिन एंड मैनिटोल, याद आया। उसमें से ये जो मैनिटोल है ये अल्कोहल शुगर होता है, ठीक है। यस याद आया, याद आया, सब सिलेबस का पढ़ा रही हूँ, कुछ बाहर का नहीं। क्या पता किसी ने कुछ घुमा फिरा के पूछ लिया तो, ये सोच के कि भाई ये सब तो तुम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हो तो बायो में तो आना चाहिए, है ना, रिस्क नहीं चाहिए अपने को, सब पढ़ेंगे अब एक एक शब्द, है कि नहीं, राइट। चलिए आइए ओलिगोसैकेराइड्स करते हैं अब क्या करेंगे, अब करेंगे ओलिगोसैकेराइड्स।
ऑलिगोसैकेराइड्स। ऑलिगोसैकेराइड्स क्या है? स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये भी कैसे हैं? These are also small carbohydrates which are formed for, कैसे? दो को कंडेंस करके बनता है, ठीक है? यस। तो ऑलिगो मतलब कम है, ऑलिगो मतलब लेस, बहुत ज्यादा नहीं है, लेस है, ठीक है? 2 से 9 मोनोसैकेराइड्स, 2 से 9 मोनोसैकेराइड से बने होते हैं, ठीक है? तो ये कैसे होते हैं? दीज आर स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स formed by condensation ऑफ 2 से 9, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, 2 से 9 मोनोसैकेराइड्स, 2 से 9 मोनोसैकेराइड्स। क्लियर एवरीवन? यस। उल्टा हो गया ना, तो टेढ़ा हो गया ना, लगा ये मुझे, जो थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक है? यस। 2 से 9 मोनोसैकेराइड से बना होता है। ये भी बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में ही आते हैं, ठीक है? ये भी बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में ही आते हैं, ठीक है? ये मैक्रो नहीं है, ये भी माइक्रो में ही आते हैं, ठीक है? मोनोसैकेराइड्स यूनिट। कंडेंसेशन मतलब क्या बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंसेशन? कंडेंसेशन होता है जब 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पर 2 मॉलिक्यूल्स या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, ठीक है? तो यहां पर मोनोसैकेराइड जो है ज्वाइंट होते हैं टुगेदर फॉर्मिंग अ बॉन्ड, ठीक है? तो यहां पर सपोज एक मोनोसैकेराइड है, ठीक है? मान लो, चलो ये बना ही देते हैं, लिख क्यों रही हूं, बना ही देते हैं। मान लो एक आपका ग्लूकोज है, ठीक है? इधर एक ऑक्सीजन आता है ना, सॉरी, ठीक है? ये ऐसा ग्लूकोज है, ओके? अब सब इधर भी एक कार्बन आ जाएगा, HOH वाला सिस्टम है यहाँ पर, राइट? और यहाँ पर भी एक ग्लूकोज है, ठीक है? ठीक है, ये दोनों क्या है? ये ग्लूकोज है, ये भी एक ग्लूकोज, ये भी एक ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज में, अब देखो यहाँ पर ये कार्बन 1 है, ठीक है? ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है, ये कार्बन 5 है, ये कार्बन 6 है। सिमिलरली ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है, ये कार्बन 5, ये कार्बन 6 है। अब मुझे बताओ, इन दोनों के बीच में कंडेंसेशन होगा, बराबर? तो दोनों के बीच में, शुगर के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? उस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है? और ये बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? यहाँ के और यहाँ के इसके बीच में बनेगा, ठीक है? यहाँ के और यहाँ के इसके बीच में बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है? अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ का जो OH था ना, वो बॉन्ड बना लेगा, तो H तो प्रेजेंट है यहाँ पर, बट यहाँ पे ये ऐसा O बन जाएगा, ठीक है? यस। और ये क्या है? ये क्या है? कौन कौन सा बॉन्ड है? देखो, 1 यहाँ का 4th कार्बन है और यहाँ का 1st कार्बन है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अल्फा 1 4 डैश, अच्छा, अल्फा कॉमा 1 डैश 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर लिंकेज। ये क्या बन गया? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया, ठीक है? समझ में आया? किसके बीच में हुआ ना? 4th कार्बन और 1st कार्बन के बीच में बना ये बॉन्ड, इसीलिए इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं, यस, ये किसके बने हैं? ये बने बेटा जी माल्टोस के। ये किसका बना है? माल्टोस कहेंगे इसको। ये ओलिगोसैकेराइड को क्या कहेंगे? माल्टोस, क्योंकि 2 ग्लूकोज से बना हुआ है। समझ में आया? यस। फॉर्म्ड बिटवीन द अल्डिहाइड ऑफ ए कीटोज। अच्छा, ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर सैकेराइड जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, या तो अल्डोजेस होते हैं या तो कीटोजेस होते हैं, ये ध्यान देना है,
ठीक है, या तो क्या होते हैं, या तो ये अल्डोजेस होते हैं या तो ये कीटोजेस होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग कि इनके पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। यस, जनरल फॉर्मूला क्या है इनका, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, CnH2ON, ठीक है, ये इनका जनरल फॉर्मूला है। यस, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप ये डिवाइडेड होते हैं, या तो ये अल्डोजेस होंगे या तो ये कीटोजेस होंगे। अल्डोजेस होंगे यानी कि इनके पास क्या होगा, यस, अल्डिहाइड ग्रुप होगा, बराबर, और कीटोजेस होंगे, इसके पास क्या होगा, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होगा, इसके पास क्या होगा, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, समझ में आया? यस, क्लियर? या तो ये CHO होगा या तो ये C डबल बॉन्ड O होगा। क्लियर ना? ये तो आप लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा है बहुत अच्छी तरीके से, राइट एवरीवन? चलिए, तो उस हिसाब से ये आपका ओलिगोसैकेराइड तैयार होता है। इज दिस क्लियर? यस। तो नॉर्मली क्या होता है, फर्स्ट कार्बन एंड फोर्थ कार्बन के, सेकेंड मोनोसैकेराइड के फर्स्ट फोर्थ कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, इसको कहते हैं हम अल्फा 1,4 आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर? ये कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन। यस, ये भी पता चलना जरूरी है। यस, दिस फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन, यानी एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हट जाता है उसमें से। यस, यहाँ का एक का, सपोज एक में OH था और एक जगह पे, ये देखो, रुको ये इससे बनाती हूँ, देखो एक जगह मान लो इधर, यहाँ पे ध्यान दो, इधर मान लो OH था, इधर भी OH था, ठीक है। यस, अब इन OH में से ये एक H और ये एक OH निकल गया पानी के फॉर्म में, ठीक है, ये पानी के फॉर्म में निकल गया, बचा क्या, O बचा, तो ये O इधर आ गया। समझ में आया? यस, तो ये क्या बन गया, डिहाइड्रेशन वाला रिएक्शन बन गया। गॉट इट? ठीक है। अब ये ओलिगोसैकेराइड्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, डाइसैकेराइड्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ये जो अभी हमने बनाया है, ये क्या है, डाइसैकेराइड है, माल्टोस से बना हुआ, 2 ग्लूकोज से बना हुआ माल्टोस। सुक्रोज हो सकता है, लैक्टोस हो सकता है, आपका जो है ये क्या बोलते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है ना, ट्रीहैलोस हो सकता है, ठीक है। ट्राइसैकेराइड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि रैफिनोस हो सकता है, ठीक है, जो कि ग्लूकोज से, ग्लूकोज का 3 मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक और एक मॉलिक्यूल अगर मैंने अटैच कर दिया ना ग्लूकोज का, तो ये क्या बन जाएगा, रैफिनोस हो जाएगा, ठीक है। फ्रुक्टोज से फ्रुक्टोज हो गया, ट्राइग्लिसराइड्स आपके जो है गैलेक्टोज हो गए, ये भी ट्राइग्लिसराइड्स हैं। टेट्रासैकेराइड्स भी हो सकते हैं। टेट्रासैकेराइड्स कौन सा है बेटा, स्टैशियोस, जो है टेट्रा हो जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इनके पास अलग अलग हो जाएंगे। आपके पास डाइसैकेराइड्स भी हो सकते हैं, डाइसैकेराइड्स यानी 2 मोनोसैकेराइड से बना हुआ, जैसे कि एग्जांपल में सुक्रोज, ठीक है, माल्टोस, लैक्टोस, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या तो ये ट्राइसैकेराइड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ट्राइसैकेराइड्स भी हो सकते हैं, ओके। फ्रुक्टोस हो गया, गैलेक्टोस हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगा आपका टेट्रासैकेराइड्स भी हो सकते हैं, टेट्रासैकेराइड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि स्टैशियोस, ठीक है। बस यही, इधर ये ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में। क्लियर एवरीवन? यस। अब आते हैं, समझते हैं रेड्यूसिंग शुगर क्या है और नॉन रेड्यूसिंग शुगर क्या है, ठीक है। यस, ये देखिए मोनोसैकेराइड्स का लिस्ट देखिए आप, एक सेकेंड मुझे ना इसको कॉपी कर लेने दो। हाँ, ये देखो मोनोसैकेराइड्स की लिस्ट देखिए आप, क्या क्या है मोनोसैकेराइड्स में, कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। ये देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पर, पूरा टेबल में एग्जाम्पल दिया है, PDF में आप लोग को शेयर करूंगी। ट्रायोस में देखिए C3H6O3 डाइट आपका ग्लिसरल्डिहाइड, और कीटोन फॉर्म में अगर होगा तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन हो गया, ठीक है। टेट्रोसिस में देखिए एरिथ्रोस है, यस, एरिथ्रुलोज हो गया कीटोन के इसमें। पेंटोजेस हैं, राइबोस पेंटोज शुगर है बट वो कीटोन के फॉर्म में राइबुलोज हो गया। हेक्सोज शुगर है, ऐसे तो ग्लूकोज होगा बट वो आपके कीटोन के फॉर्म में क्या हो गया, आपका फ्रुक्टोज हो गया। फिर आपके हेप्टोजेस हैं, ये आपका
ग्लूकोहेप्टोज हो गया या तो सेडोहेप्टिलोज हो गया। क्लियर एवरीवन? यस, चलिए मोनोसैकेराइड्स हो गया, ओलिगोसैकेराइड्स भी हो गया यहाँ पर, ठीक है, क्लियर? एक सेकेंड, ठीक है, यस। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में ये क्यों ये हटा देती हूँ मैं, ये तुम लोग फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज से बना हुआ रहता है आपका ट्राइग्लिसराइडिहाइड विच इज योर रैफिनोज, बट ठीक है ये तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं हटा देती हूँ। मैंने उधर सिर्फ 2 कंपोनेंट लिखे, ग्लूकोज लिखना, मैं वही बोलूँ कुछ तो मिसिंग किया है मैंने, कुछ तो गड़बड़ की है मैंने, वही गड़बड़ की थी, बस हटा दिया मैंने, ठीक है, यस। चलो कुछ तो मिसिंग है, रैफिनोज नहीं लिखा था मैंने, बट छोड़ो वो है भी नहीं तुम लोग के सिलेबस में तो क्यों ही पढ़ना है, राइट? चलिए ओलिगोसैकेराइड्स, ये देखिए डाइसैकेराइड्स होते हैं, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स, पेंटासैकेराइड्स, ठीक है, यस। ओलिगोसैकेराइड्स 2 से 10 शुगर यूनिट्स का होता है, कितना? 2 से 10 शुगर यूनिट्स का। डाइसैकेराइड्स में कौन आ जाता है? माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ठीक है, यस। ट्राइसैकेराइड्स में देखो रैफिनोज आ जाता है। अब यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, रैफिनोज किस चीज से बना होता है बेटा? ग्लूकोज से, ठीक है, फ्रुक्टोज से, ओके, एंड आपके गैलेक्टोज से, ठीक है, इन तीनों चीजों से बना होता है रैफिनोज, वही हमारा लिखना चूक गया था, ठीक है, यस। फिर आपका टेट्रा जो है आ जाता है सैशियोस, पेंटासैकेराइड्स आ जाते हैं, ये सब याद रटना मानने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है, यस। ये देखो डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज जो है, सुक्रोज को हम कहते हैं ऑल्सो नोन एज टेबल शुगर, जो हम साखर खाते हैं ना, शुगर खाते हैं उसको, यस, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से बना होता है। लैक्टोज की बात करें तो इसको कहते हैं मिल्क शुगर, जो दूध में जो मिल्क होता है उसको कहते हैं लैक्टोज, यस, मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। माल्टोज जो होता है जर्मिनेटिंग सीड्स में प्रेजेंट होता है, किसमें? जर्मिनेटिंग सीड्स में, जब स्प्राउट्स वो सब खाते हैं, यस, जर्मिनेटिंग सीड्स में, मेड अप ऑफ आपका ग्लूकोज यूनिट, ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग क्या आ गए? ओलिगोसैकेराइड्स आ गए, ठीक है। अब समझते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाट आर द रिड्यूसिंग शुगर्स, चलिए, ठीक है, अब समझते हैं हम लोग व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर्स। आ जाइए, रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर में क्या आता है बेटा? अब इसका मतलब क्या? रिड्यूसिंग मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग? ऐसे शुगर्स हैं जो कि +2 वाले जो, अब जैसे कॉपर आयन है, ठीक है, अरे सॉरी, कॉपर आयन का ये +2 साइन है, ठीक है, कॉपर आयन का +2 साइन है, तो ये कॉपर आयन को अगर ये कन्वर्ट कर सकता है प्लस में, Cu+ आयंस में, यानी उसका देखो वैलेंसी कितना चेंज कर दिया, Cu+2 को Cu+ कर दिया है, ठीक है। तो ऐसा जो, इसको क्या कहते हैं? इसका रिडक्शन हुआ है, क्या होता है? इसका रिडक्शन हुआ है ना, यस। तो ऐसे कुछ शुगर्स होते हैं, यस, ऐसे शुगर्स होते हैं दैट कैन डू दिस। सो शुगर्स that can, which can reduce Cu+2 ions to Cu+ ions, yes, उसे हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स, क्योंकि वो रिड्यूस कर रहे हैं किसी आयन के वैलेंसीज को, बराबर, यस। ये प्रॉपर्टी थी बेसिस ऑफ बेनेडिक्ट, किसने दी थी? ये बेनेडिक्ट्स एंड फेलिंग्स टेस्ट की प्रॉपर्टी है। तो बेनेडिक्ट्स एंड फेलिंग्स का एक टेस्ट आता है जो कि आपके, जैसे हमारा जो यूरिन टेस्ट होता है ना, जो जितने भी डायबिटिक वाले पेशेंट्स होते हैं, कि अगर अच्छा आपके यूरिन में अगर ग्लूकोज मिलता है, यस, तो यानी कि आपको डायबिटिक मेलिटस है ना, तो वो कैसे पता चलता है? हमको कैसे पता चलेगा कि यूरिन में जो है शुगर है या नहीं है, राइट? तो वो उसके लिए बेनेडिक्ट एंड फेलिंग्स का टेस्ट होता है, ठीक है, यस। दिस प्रॉपर्टी इज फाउंड इन ऑल द सैकेराइड, सारे सैकेराइड जो होते हैं सब में पाया जाता है, यानी कि उनके पास फ्री अल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है, फ्री अल्डिहाइड फ्री कीटोन ग्रुप होता है, और सारे मोनोसैकेराइड्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, सारे
मोनोसैकेराइड्स के पास जो है ये वाली प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। डाइसैकेराइड्स हो गया, फिर आपके सुक्रोजेस हो गए जो कि फ्रुक्टोज ग्लूकोज से बना हुआ है, फिर आपका नॉन रिड्यूसिंग जो हो गया, यस ये सब क्या है, ये नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बोथ अल्डिहाइड जो ग्रुप है, यस ग्लूकोज का जो अल्डिहाइड ग्रुप है एंड कीटोन ग्रुप जो है, ठीक है, ये दोनों ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहे हैं। समझो क्या हो रहा है, ये मोनोसैकेराइड है अकेला इकलौता, इसके पास फ्री अल्डोसिस ग्रुप है या फिर फ्री कीटोसिस ग्रुप है, ठीक है, यस राइबोज है या राइबोलोज है, इसके पास फ्री अल्डिहाइड और राइबोलोज के पास फ्री कीटोन ग्रुप है। अब ये फ्री कीटोन ग्रुप के वजह से ये Cu+2 को रिड्यूस करके Cu+ बना सकता है, बट जैसे ही इसने इस ओलिगोसैकेराइड मतलब इस मोनोसैकेराइड के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कर दिया, अब नो फ्री ग्रुप, कोई अब अल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप फ्री नहीं है, क्योंकि दोनों ने क्या कर लिया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लिया। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने की वजह से बेटा जी अब ये क्या बन गए, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। समझ में आया, यस। सम ऑफ द अदर डाइसैकेराइड्स जैसे लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, इनमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, क्योंकि इनके पास एक ना एक फ्री आपका जो है ये प्रेजेंट होता है, क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड कीटोन ग्रुप्स, ठीक है, यस। चलिए तो लिख लेते हैं हम लोग, तो शुगर्स दैट कैन रिड्यूस Cu+2 टू Cu, अब ये किस में होता है, सारे प्रॉपर्टीज सारे जो होते हैं मोनोसैकेराइड्स इसको पोजेस करते हैं, ऑल monosaccharides are reducing sugars, ठीक है। डाइसैकेराइड क्यों नहीं है भैया, क्यों नहीं है, इन डाइसैकेराइड their free aldehyde and ketone group gets engaged to form glycosidic bond, है ना, इसीलिए कोई फ्री अल्डिहाइड और ड्यू टू absence of free aldehyde and ketone groups, they are known as non-reducing sugars, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स इनको कहेंगे, क्यों, क्योंकि इनके पास फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स है ही नहीं, ठीक है। हावेवर बेटा जी सम disaccharides like lactose, maltose, possesses, छोड़ो पोजेस इतना लंबा स्पेस ही नहीं अपने पास लिखने के लिए, सिंपल लिखेंगे, लैक्टोज एंड माल्टोज आर reducing sugars, ठीक है। got it everyone, yes possesses the reducing groups, ठीक है, yes। या फिर ऐसे लिख देते हैं, they have reducing groups, have reducing groups, ठीक है, बेटर,
राइट तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, reducing property appears due to free ketone or aldehyde groups of the anomeric carbon. This property can be identified with the help of Fellings test, Benedict's test या फिर बारफोर्ड टेस्ट. इसको यूज किया जा सकता है यूरिन का टेस्ट करने के लिए, ठीक है, ये प्रॉपर्टी को यूज किया जा सकता है उसके लिए. आ जाओ तुम लोग को बेनेडिक्ट टेस्ट का वीडियो दिखा देती हूँ, ठीक है. यस चलो बेनेडिक्ट टेस्ट का हम लोग वीडियो देखेंगे कि आखिर ये होता कैसे है. रट्टा मत मानना, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके एक सेकेंड, हाँ प्ले क्यों नहीं हो रहा. देखो ये देखो, positive Benedict's reagent will provide a change in the color from blue to red, brick red with a precipitate. yes ये टेस्ट ट्यूब में क्या है, सैंपल है. टेस्ट ट्यूब में क्या है बेटा जी, यस टेस्ट ट्यूब में सैंपल दिया है, ठीक है. ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें सैंपल है, मान लो यूरिन सैंपल है, और इस जो पेशेंट का यूरिन है उसको उसके यूरिन में जो है ग्लूकोज है, ठीक है. यस अब ये रिएजेंट है, ये क्या है, रिएजेंट है, बेनेडिक्ट्स रिएजेंट. अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिए. यस इसमें ये बीकर से यस बेनेडिक्ट सोल्यूशन लिया जाता है, इसको थोड़ा हीट किया जाता है. क्या किया जाता है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन है, ये स्टैंड है, ये बीकर है, ठीक है. थोड़ा सा सोल्यूशन को हीट किया जाता है, और हीट करने के बाद उसमें जो है टेस्ट ट्यूब में डाल के उसको बेनेडिक्ट को ड्रॉप डाला जाता है. जैसे ही ड्रॉप डालते हैं, अगर उसका कलर चेंज हो गया, ये देखिए, रुकिए, ये देखो, प्ले हो जा भैया, क्यों नहीं प्ले हो रहा. ये देखो ड्रॉप लिया, शुगर सोल्यूशन में ड्रॉप डाला. अब ये जो नॉर्मल शुगर सोल्यूशन था उसको हमने क्या किया, वाटर बाथ में रखा. वाटर बाथ में रखने की वजह से थोड़ा हीट हो गया. अब थोड़ा हीट होने की वजह से वो ब्रिक रेड में कन्वर्ट हो गया. दिखा वीडियो सबको, यस समझ में आया सबको, एवरीवन. चलिए वापस दिखा देती हूँ एक बार, ध्यान से देखिए. ये देखिए इसमें बेनेडिक्ट सोल्यूशन डाला यूरिन में, ठीक है. उस यूरिन वाले सैंपल को लिया और वाटर बाथ में रखा, मतलब गर्म पानी के इसमें, डायरेक्ट हीट नहीं किया, वाटर बाथ में रखा. अगर उसका कलर टर्न हो गया ब्रिक रेड कलर, यानी कि क्या है, उसमें शुगर प्रेजेंट है, रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है. बेनेडिक्ट देखिए ब्लू कलर का है, यस इसमें Cu+2 आयंस है. क्या है, Cu+2 आयंस. अब अगर इसके अंदर अगर ये रिड्यूस करता है तो Cu+ आयंस बन जाएगा, और Cu+ आयंस बना बेटा जी, यानी कि क्या हो गया, या ब्रिक रेड कलर बन गया. समझ में आया, यस एवरीवन, ठीक है. अब लास्ट आते हैं, अब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट आर पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है. आ जाइए, तब बात करते हैं हमारे पॉलीसैकेराइड के बारे में. पॉलीसैकेराइड क्या है, यस पॉलीसैकेराइड मतलब पॉली, मैनी, है ना. यस पॉली का मतलब मैनी, यहाँ पर ढेर सारे सैकेराइड मॉलिक्यूल्स हैं. यस ढेर सारे सैकेराइड मॉलिक्यूल्स हैं. सो पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स दे हैव अ हाई मॉलिक्यूलर वेट. क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इनका बहुत ज्यादा हाई होता है. दीज फॉर्म कोलॉइड्स विथ वाटर एंड आर टेस्टलेस इन नेचर. बोला था ना मैंने, सारे सैकेराइड्स जो है मीठे नहीं करते, ये जो है टेस्टलेस होते हैं इन नेचर. द polysaccharides are further categorized into homopolysaccharides and the heteropolysaccharide. homo मतलब सेम सेम, hetero मतलब अलग अलग. homo मतलब सेम सेम, hetero मतलब अलग अलग. ये देखिए polysaccharides more than 10 sugar units, yes further divided into homopolysaccharides यानी सेम सेम जिसमें सारे मोनोमर्स सेम होंगे, और heteropolysaccharides जिसमें अलग अलग होंगे. एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं बेटा जी, यस एग्जाम्पल्स हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, इनुलिन. ये किसका एग्जांपल है, होमोपॉलीसैकेराइड्स का. हेटेरोपॉलीसैकेराइड का पेप्टिडोग्लाइकेन, hyaluronic एसिड, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट्स, अगार अगार. सब रटने की जरूरत नहीं है, जो याद रखना है उतना याद रखो, ठीक है. समझ में आया, क्लियर एवरीवन. चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ना चालू करते हैं. ओके तो होमोपॉलीसैकेराइड्स किसको कहते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स हम उसको कहते हैं जहां पर सारे के सारे यूनिट सेम होते हैं. ये देखो सारे मोनोमर्स सेम होते हैं. तो अगर आपने सेम मोनोमर्स यूज किया है मेड अप ऑफ सिंगल मोनोमर्स, सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर्स, अगर सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर्स का यूज किया है तो ये सारे के सारे देखो सारे ग्रीन है, तो ये जो पॉलीसैकेराइड होगा इसको कहेंगे होमोपॉलीसैकेराइड्स. वेयरएज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो कहीं रेड है, कहीं ब्लू है, कहीं ग्रीन है, यानी कि क्या यहाँ पर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स.
अलग अलग मोनोसैकेराइड्स का यूज किया है तो उसको कहेंगे हेट्रोपॉलीमर, ठीक है। यस, तो एग्जांपल्स क्या आ जाते हैं इसमें, एग्जांपल्स आ जाता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, यस, एंड आ जाते हैं हियालुरोनिक एसिड, ओके। यहाँ पे क्या एग्जांपल है, स्टार्च, डेक्सट्रिन, डेक्सट्रांस, इनुलिन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, ये सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं आपके होमोपॉलीसैकेराइड्स के। क्लियर एवरीवन, ठीक है, गॉट इट, ओके। चलो बात करते हैं ग्लाइकोजन की। यस, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोजन क्या है, होमोपॉलीसैकेराइड्स है, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या है बेटा, होमोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। ग्लाइकोजन इज अ होमोपॉलीसैकेराइड। अब यहां पर देखना सारे के सारे एक ही टाइप के हैं, यस, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ग्लूकोज के हैं, किसके हैं, ग्लूकोज के। लेट मी टेल यू, जो आपका ग्लाइकोजन होता है उसमें कुछ नहीं बोला तो भी कितने होते हैं बेटा, 30,000 जो है ग्लूकोज रेसिड्यूज होते हैं, किसने, 30,000 ग्लूकोज रेसिड्यूज से आपका ये ग्लाइकोजन बना होता है, ठीक है। यस, कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, क्या ये सिंगल है, क्या इसमें ब्रांचिंग है, अनब्रांच्ड है, ब्रांच्ड है, ये देखो यहाँ पे ब्रांचिंग है ना। तो ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, ब्रांच्ड होते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या दिखने मिल रहा है, ब्रांचिंग। तो ये स्ट्रक्चर होते हैं ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। यस, ब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं। यहां पर लिंकेज कौन कौन सा दिख रहा है, अब ऑब्वियस सी बात है, एक लिंकेज दिखेगा जो इनके ब्रांचिंग के बीच में दिखेगा, एक इसके बीच में दिखेगा। तो ये वाला तो हमने याद है उसमें ही पढ़ा था, यस, माल्टोज में पढ़ा था हमने। ये वाला कौन सा होगा, अल्फा 1,4 बराबर, यस, ये वाला कौन सा होगा, ये देखो, ये वाला और ये वाला, यहां पे ध्यान दो, जूम कर देते हैं, आ जाओ, ये देखो, ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा कार्बन है, फोर्थ कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, यस, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा बेटा जी, इनके बीच में होगा अल्फा 1,4, है ना, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बराबर, यस, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ब्रांचिंग का देखते हैं, ब्रांचिंग का ध्यान दीजिए, ये कौन सा कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, छठवां कार्बन है, बराबर ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5th है और ये 6th है, छठवां कार्बन है। ये छठवां कार्बन किसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, ये कौन सा कार्बन है, ये पहला कार्बन है कि नहीं, तो ये क्या कौन सा हो गया, 1,6 है ना, तो ये कौन सा हो गया, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ में आया, गॉट इट एवरीवन, यस। चलिए, तो द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन लिवर, सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है लिवर के अंदर, विच इज फॉलोड बाय मसल्स एंड देन ब्रेन्स। स्ट्रक्चर क्या है, यस, अच्छा, लिवर के अंदर क्यों रहता है, क्योंकि आप जो भी ग्लूकोज बनाते हो, आपके बॉडी में जितने भी ग्लूकोज बनते हैं वो सारे ग्लूकोज जाके स्टोर हो जाते हैं लिवर के अंदर। लिवर उनको क्या करता है, अगर ग्लूकोज का यूसेज है तो उसको फटाक से यूज करवा देता है, या फिर जब इंसुलिन आता है, देखो आपके ग्लूकोज कहाँ है, ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड में, फिर जब इंसुलिन आता है पैनक्रियास रिलीज करता है, बोलता है अरे इतना ज्यादा ग्लूकोज तो ब्लड में होना नहीं चाहिए, ये तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देगा, जिसके वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं, तो इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन क्या करता है, सारे ग्लूकोज को बोलेगा ए तो लिवर के पास जाओ, अगर जरूरत है बॉडी को, अच्छा तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, जरूरत है सेल्स के पास जाओ, सेल्स उसको ऑक्सीडाइज करो, सेल्स को क्या है ऑक्सीडाइज करने लगा दे। अगर ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा शुगर है, आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, यू बीन अ काउच पोटैटो, यू आर लेजी, यस, तो क्या हो जाएगा, फिर वो आपके लिवर को भेज देगा, लिवर के पास भेज देगा, लिवर संभालो इसको, ये बहुत ज्यादा जो है शुगर लेवल बढ़ा रहा है, लिवर क्या करेगा, उस ग्लूकोज को लेगा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, सारे ग्लूकोज का चेन बना देगा और उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए सबसे ज्यादा कहां मिलता है, लिवर में मिलता है, ठीक है, सबसे ज्यादा इसलिए लिवर में मिलता है। तो स्ट्रक्चर क्या है, इट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, यस, बॉन्डिंग है 1,4 ग्लाइकोसिडिक, ये देखो बॉन्डिंग लिखा है 1,4 ग्लाइकोसिडिक एंड आपका 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग कैसे आती है, कहां आती है, समझ में आया, 1,6 कहां आएगी, 1,4 कहां आएगा, क्लियर एवरीबडी, यस, क्लियर ना एकदम अच्छे से, ये है आपका ग्लाइकोजन, ठीक है। फिर आते हैं सेलुलोज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, फिर आते हैं सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज हो गया, सेलुलोज इज अबंडेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन प्लांट्स, ये सेलुलोज कहां होता है सबसे ज्यादा, रुकिए, एक
मिनट। सेलुलोज कहाँ है बेटा जी? आपका लीव्स में फोटोसिंथेसिस होगा प्लांट सेल्स के अंदर। यस, उसमें सेल वॉल्स अगर आप देखोगे इसके अंदर तो आपको यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स दिखेंगे। माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर इस तरीके से जो है स्टोर होता है। इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द प्लांट। सेलुलोज सबसे ज्यादा होता है प्लांट्स के अंदर। द प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, है ना। प्लांट का सेल वॉल किससे बना हुआ है? सेलुलोज से बना हुआ है। और द स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज इज मेड अप ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। कौन सा? बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से जो है ये बना होता है। समझ में आया? यस। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस ऑफ C1 ऑफ वन ग्लूकोज यूनिट विथ C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज यूनिट। ये कैसे होता है वो तो समझ में आ गया आपको। सेलुलोज में भी सेम चीज होती है। जब सेलुलोज का हाइड्रोलिसिस होता है तो जो डाइसैकेराइड्स हैं सेलोबियोस विल बी ऑब्टेन्ड फॉर्म्ड विल बी फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। उसका जो है बीटा डी ग्लूकोज ऐसे बनता जाता है। ठीक है, यस, रटना नहीं है उसको। अब आते हैं इनुलिन। इनुलिन का भी स्ट्रक्चर देख लो। यस, इनुलिन क्या है? इनुलिन है फ्रुक्टोज का पॉलीमर। किसका पॉलीमर? यस, इनुलिन है फ्रुक्टोज का पॉलीमर। सोर्स क्या है? गार्लिक, अनियन, दालिया बल्ब्स, ये सब में इनुलिन पाया जाता है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 5000 डाल्टन्स एंड फंक्शन है टू एसेस द किडनी फंक्शंस। यस, एसेस द किडनी फंक्शंस। अच्छा, इनुलिन जो है, यस, इनुलिन पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज तो होता है ये, ठीक है। यस, स्टोरेज भी होता है इनका पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में, के रूट्स, ट्यूबर्स, सब प्लांट्स ही दिख रहे हैं हमको यहाँ पर। क्या ये ह्यूमंस में पाया जाता है या नहीं पाया जाता? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये ह्यूमंस में पाया जाता है या नहीं पाया जाता? नहीं पाया जाता। यस, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है बेटा जी, यस, ये जो है आपके ह्यूमन के बॉडी में नहीं पाया जाता है। यस, इट इज इनुलिन is not metabolized in human body। इस वजह से यस, फ्रुक्टोज आपको ह्यूमन बॉडी में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। एक ही जगह पे मिलता है, वो भी मेल के सीमेन में। उसके अलावा फ्रुक्टोज आपको पूरे ह्यूमन बॉडी में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। समझ में आया? यस। नेक्स्ट आ जाते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स पे। अब ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स क्या सीन है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स है, इट इज अ टाइप ऑफ हेट्रोपॉलीसैकेराइड। ये क्या है? एक टाइप ऑफ हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, कॉमनली नोन एज ग्लूकोज अमाइनो ग्लाइकेंस, मेड अप ऑफ शुगर डेरिवेटिव्स, स्पेशली यूरोनिक एसिड एंड अमीनो शुगर। एग्जाम्पल हेपारिन, हियालुरोनिक एसिड, ये सब जो है ना, हेपारिन आपको पता है, राइट। यस, हेपारिन हो गया आपका, पेप्टिडोग्लाइकेन जो हो गया। यस, एक और एक एग्जाम्पल है पेप्टिडोग्लाइकेन, हियालुरोनिक एसिड। ये सारे के सारे क्या हैं? हेट्रोपॉलीमर्स हैं। ठीक है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स हैं। क्लियर एवरीवन? यस, किसी को कोई डाउट इसमें? इवन अगार बेटा जी, इवन अगार, अगार भी क्या है? अगार भी आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स में आ जाता है। ठीक है, यस, ए टाइप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। कहां से मिलता है अगार? याद करो वो दिन जब हमने एल्जे पढ़ा था, रेड एल्जे में मिलता है ना, रेड एल्जे के थ्रू मिलता है। जेलिडियम याद करो, है ना। यस, और ये हम कहाँ यूज करते हैं? टिश्यू कल्चर मीडियम में यूज करते हैं। ये कहाँ यूज करते हैं? टिश्यू कल्चर मीडियम में यूज करते हैं, बराबर। दैट्स इट गाइस, इतना ही कार्बोहाइड्रेट में। यस, इतना ही है कार्बोहाइड्रेट में। अब हम लोग कर लेते हैं एक समरी, एक क्विक समरी ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए शुरू करते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। These are the most abundant organic molecules. Carbohydrates are characterized into 3 groups on the basis of number of sugar units: monosaccharides, oligosaccharides, and polysaccharides. Out of these, mono and oligosaccharides are crystalline in nature, sweet in taste, and soluble in water. Monosaccharides are simple carbohydrates having 1 unit of sugar. Oligosaccharides contain 2 to 10 monosaccharide molecules. On the basis of number of monosaccharide units, they are further characterized into disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharides, and pentasaccharides. Polysaccharides are polymers of monosaccharide unit. The polysaccharides are further characterized into homo and heterosaccharides. ठीक है, समझ में आया सबको? Yes, I hope this is clear. Everybody, yes, I hope पूरा कार्बोहाइड्रेट क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग को डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो रटने, मतलब इसमें तो रटना है ही नहीं बेटा जी आपको, ठीक है, इसमें रटना ही नहीं है। इसमें आप रिवीजन करोगे, दैट्स मोर देन इनफ। इसको आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्लियर एवरीवन?
Yes, I hope everything is clear. I hope you understood it. I hope you guys enjoyed it. Yes, and please make sure that you explore all the other Imbibe apps. All the other Imbibe apps को explore ज़रूर करना, उसको explore करना बिल्कुल मत भूलना. अगर आप मेरे साथ live classes attend कर ही रहे हो यहाँ पर Imbibe app पर, yes, Imbibe Lens app पर भी आप diagrams देख सकते हो and Imbibe virtual lab experiment का भी use कर सकते हो experiment करने के लिए. So check out the Benedict's reagent का जो reaction था, yes, वो Benedict's reaction आप इसमें Imbibe virtual lab experiment में जरूर करके देखना, ठीक है. So that's it from my side for today, guys. Thank you so very much and do not forget to follow the Telegram channel. Telegram channel Kajal Singh Biology. Telegram channel Kajal Singh Biology. उस Telegram channel पर आपको इस टॉपिक के पोल्स मिलेंगे, DPPs मिलेंगी और यही PDF मैं वहां पे ही शेयर करूंगी. So make sure that you do join and till then, tadas, bye bye, take care everyone and see you next